हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं प्लम्बिंग सर्विसेज का अगला पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने प्लम्बर्स टूल्स किया था। आज हम यूनिट 2 करेंगे, पाइप्स एंड पाइप फिटिंग्स। तो चलते हैं यूनिट 2 पे डायरेक्ट। मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर रखा है। यहाँ पेज नंबर 23 से यूनिट 2 स्टार्ट होता है। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे पाइप्स के बारे में, पाइप्स के जो डिफरेंट फिटिंग्स होते हैं उसके बारे में। फिटिंग्स में कौन कौन से, जैसे जॉइंट्स हो गया, फिटिंग्स में एल्बो, गैस्केट, यूनियन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। In this unit, we will study about different types of pipe material, pipe fittings, including cutting, bending, joints and alignment of pipes with precaution. इस यूनिट में हम पाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं पाइप में फिटिंग्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि कटिंग होती है, बेंडिंग करना होता है, जॉइंट करना होता है, अलाइनमेंट करना होता है। तो ये सब हम देखेंगे। Various types of new materials and fitting have replaced traditional material. For example, plastic material has replaced galvanized iron material. The benefits include easy installation, easy to use material and cost effectiveness. तो अब पहले की तरह जैसे ट्रेडिशनल मटेरियल यूज होता था, गैल्वेनाइज्ड आयरन मटेरियल, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है मोस्टली प्लास्टिक मटेरियल से। तो अब हमें दोनों चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि गैल्वेनाइज्ड आयरन मटेरियल क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, प्लास्टिक मटेरियल क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। जैसे कि इंक्लूड थोड़ा सा बेनिफिट्स बताया गया है कि इजी टू यूज होता है, आराम अच्छे से आप यूज कर सकते हो, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। अगले लाइन में लिखा हुआ है, अ प्लम्बर मस्ट ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग्स लाइक एल्बो, यूनियन, गैस्केट, etc. तो इन सब का नॉलेज होना चाहिए उनके पास। जैसे एल्बो का, यूनियन का, गैस्केट का क्या यूज है, कहाँ पे हम यूज करेंगे, जॉइंट्स, वाल्व्स का भी यूज का उनको पता होना चाहिए प्लम्बर को। एंड वेयर दीज शुड बी यूज टू वाइल कैरी आउट द टास्क, वही बात लिखा हुआ है कि कहाँ पे यूज करना है टास्क में, इनका पता होना चाहिए। नॉट ओनली डज दिस हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग बट ऑल्सो इंश्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सिर्फ फंक्शनिंग स्मूथनेस नहीं होता, अगर आपको नॉलेज सही है तो कॉस्ट भी आप बचा सकते हो प्रॉपर नॉलेज से। फॉर प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम इन अ बिल्डिंग, various types of joint are used. As already mentioned, various types of fitting like elbow, gasket, union, etc. are used for making joint. joint को हम करने के लिए, फिटिंग्स करने के लिए बहुत सारे मटेरियल का यूज करना है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। It helps in changing the direction of water supply from main pipe to subsidiary pipe. Proper fittings also help in checking leakage in the plumbing lines. तो प्लम्बिंग लाइंस वगैरह में भी हम चेकिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लम्बिंग पाइप्स के बारे में। पाइप फिटिंग वगैरह एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, प्लम्बिंग पाइप्स पढ़ने में ही बहुत टाइम लगेगा। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि प्लम्बिंग पाइप्स कंप्लीट हो जाए। प्लम्बिंग पाइप, pipes are used for different purposes like transporting water for drinking, irrigation purpose, disposing the wastewater, etc. Plumbing pipes are manufactured in various size, mostly in round shape. जो शेप होता है, आपको पता है कि जो वाटर, जो सप्लाई करने के लिए, जो वाटर को कैरी करने के लिए जो पाइप का यूज करते हैं, मोस्टली क्या होता है, राउंड शेप का होता है, सर्कुलर शेप भी कह सकते हैं। और ये किस किस काम के लिए आता है, तो सिर्फ आप ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए मत सोचो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ही करना है। ड्रिंकिंग के अलावा इरिगेशन पर्पस के लिए भी होता है, वेस्ट वाटर को भी कैरी करने के लिए हम प्लम्बिंग पाइप का यूज करते हैं। अब आते हैं प्लम्बिंग पाइप जो है सेलेक्ट कैसे करेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी काम करने से पहले, जैसे साइट का सिलेक्शन हम करते हैं या कोई मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, तो उनमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। पहला है द मटेरियल शुड बी ड्यूरेबल। मटेरियल जो है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। द मटेरियल कैन बियर एक्सटर्नल लोड्स कमिंग ऑन इट। किसी भी तरह का एक्सटर्नल लोड अगर उसके ऊपर आ रहा है तो वो उसको बियर कर सके। द मटेरियल शुड बी नॉन पोरस एंड इम्परवियस।
नॉन पोरस मटेरियल होना चाहिए। द मटेरियल शुड हैव मिनिमम पॉसिबल वेट सो दैट इट इज इजीली हैंडल्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड लेड इन पोजीशन। तो मिनिमम, जितना मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल वेट हो वो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था यहाँ पे कि गैल्वेनाइज्ड आयरन को अब प्लास्टिक पाइप रिप्लेस कर गया है। तो प्लास्टिक पाइप का बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो बहुत मिनिमम वेट का होता है, और आपको पता है कि आयरन मटेरियल ज़्यादा वेट का होगा। फिफ्थ पॉइंट है द मटेरियल शुड बी सच दैट इट कैन बी इजिली कास्ट इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज। जो मटेरियल मतलब हम सेलेक्ट करेंगे वो इजिली किसी भी शेप और साइज में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। अब मान लो हम साइज चेंज करने गए, उसका शेप चेंज करने गए और वो टूट गया, डैमेज हो गया, तो फिर क्या फायदा है? फिर ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे जिसमें जॉइंट भी इजीली हो जाए, उसको शेप भी चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं, बेंड करना हो तो कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। सिक्स्थ पॉइंट है द मटेरियल शुड रेसिस्ट कोरोजन एंड एब्रेशन। कोरोजन और एब्रेशन भी एक बहुत समस्या है। कोरोजन हो जाता है तो पाइप फिर धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सबसे मतलब कोरोजन फ्री होना चाहिए। द मटेरियल शुड बी ऑफ सच क्वालिटी सो दैट इट इज इजिली ज्वाइंटेबल। मैंने लास्ट लाइन में ही कहा था कि इजिली आराम से हम ज्वाइंट कर सकें, ऐसे मटेरियल का यूज करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मटेरियल शुड कॉस्ट इफेक्टिव। अब हम ऐसे मटेरियल नहीं ले लेंगे जो जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट का जो फंडिंग है उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल का यूज करेंगे। पाइप का जो सिलेक्शन करेंगे उसका कौन सा पाइप का करेंगे सिलेक्शन, वो हम कॉस्ट इफेक्टिव देखेंगे। लास्ट पॉइंट है द मटेरियल शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस दैट इज फॉर वाटर सप्लाई, फॉर कैरिंग वेस्ट वाटर etc। अब हम पर्पस के हिसाब से भी ध्यान रखेंगे किस मतलब वाटर सप्लाई के टाइम में कौन सा बेस्ट पाइप यूज हो सकता है, वेस्ट वाटर के टाइम में कौन सा बेस्ट पाइप यूज हो सकता है, तो हम यूज के हिसाब से भी हम करेंगे। एक बात लिखा है नोट्स में, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ मटेरियल विच कैन मीट ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशन एबव। अब जितने 9 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब जरूरी नहीं है कि 9 के 9 पॉइंट सब पॉसिबल नहीं है कि हर पाइप में ये 9 पॉइंट होंगे, कोई ना कोई पॉइंट नहीं भी मिलेगा। लेकिन हम जो ट्राई करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट मैक्सिमम क्राइटेरिया, इसमें हम जो मटेरियल सेलेक्ट करेंगे पाइप के लिए उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्राइटेरिया फुलफिल करें। तो चलते हैं अगले पेज में, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब आते हैं पाइप्स के टाइप पर। कई तरह के पाइप होते हैं, आपको पता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट पाइप सब मैंने लिख रखा है। इसके अलावा भी कुछ है, बहुत ज़्यादा हो जाता, ये भी मैंने लगभग सारा ही कवर कर दिया। कास्ट आयरन पाइप, जिसको CI पाइप भी बोलते हैं, डक्टाइल आयरन पाइप, उसके बाद स्टील पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, कॉपर पाइप, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, AC पाइप भी बोलते हैं, कंक्रीट पाइप, स्टोनवेयर पाइप, प्लास्टिक पाइप और PVC पाइप, और लास्ट में HDPE पाइप, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप। एक एक करके अब सारे पाइप्स पे आते हैं। सबसे पहला है कास्ट आयरन टाइप पाइप। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये आयरन पाइप होगा। इसको कहां पे हम यूज करते हैं, मैंने लास्ट लाइन में बोला था कि अपने यूज के हिसाब से हम अलग अलग पाइप्स का करेंगे यूज। These are mostly used as pressure pipe for transmission of water, gas and sewage as water drainage pipe। इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे प्रेशर पाइप के तौर पे हम यूज कर सके ट्रांसमिशन ऑफ वाटर के लिए, और गैस और सीवेज जहाँ पे ट्रांसमिशन कर सके, ड्रेनेज पाइप के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। कास्ट पाइप आयरन पाइप देख सकते हैं फिगर में, ऐसा है। ऐसे आयरन पाइप्स आप फिगर में देख के उसको ये नहीं कर पाओगे। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, दे आर चीपर इन कॉस्ट, दे आर मोर रेजिस्टेंस टू रस्ट एंड कोरोशन, और लास्ट है दे आर हाईली ड्यूरेबल, बहुत दिन तक ये चलता है। चीपर है कॉस्ट में, रेजिस्टेंट और है, रस्ट फ्री है, कोरोशन फ्री है, मतलब मोर पूरा तरह से तो फ्री नहीं कह सकते कि पूरी तरह से फ्री है, बट थोड़ा ज़्यादा रेसिस्टेंट करता है बाकी पाइप्स के मुकाबले। और कुछ इसमें प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है कि जब सॉकेट स्पॉकेट वो जॉइंट करते हैं तो उसका जो एंड है, स्पॉकेट एंड है, वो क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। उसके बाद ऑलवेज कॉल और
सील द जॉइंट एज सुन एज इट सॉलिडिफाइज, सॉलिड होने से पहले इसको सील कर देना है जॉइंट को, अदरवाइज सील नहीं हो पाएगा। ये पाइप्स के कुछ फीचर्स लिखे हैं। CI पाइप्स आर यूनिफॉर्म इन थिकनेस, स्पेशल केयर नीड्स टू बी टेकन ड्यूरिंग कैरिंग शिफ्टिंग एंड जॉइंट ऑफ CI पाइप्स टू प्रिवेंट डैमेज। जो इसका थिकनेस होता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म होता है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कैरी करने में, शिफ्ट करने में और जॉइंट करने में, अदरवाइज क्या होगा कि डैमेज होने का चांसेस होता है। तो ये CI टाइप पाइप था। अगला भी एक आयरन टाइप ही है, आयरन का एक और टाइप है डक्टाइल आयरन टाइप। These pipes are used for transmission and distribution of potable water. They are made of ductile iron and are an improved version of cast iron pipe. Cast iron pipes का ये improved version है। और इसको किस लिए यूज करते हैं? जो हमारा ट्रीटेड वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर है, उसको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप डक्टाइल आयरन पाइप जो है CI पाइप का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखा, कई तरह के पाइप आपको पढ़ने हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखोगे, बस शॉर्ट में आपको जानना चाहिए कि क्या है। अब मान लो क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया कि CI और डक्टाइल आयरन पाइप में कौन सा ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो CI पाइप्स है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टेबल वाटर के लिए कौन सा पाइप हम यूज करेंगे, तो डक्टाइल आयरन पाइप यूज करेंगे। सीवेज वाटर को कैरी करने के लिए कौन सा पाइप यूज करेंगे, तो और भी सीवेज वाटर को पाइप को कैरी करने के लिए और भी ऑप्शंस आएंगे। बट मान लो आपके MCQ टाइप के हैं या फिर आपको नहीं पता, मतलब कोई भी ऑप्शन जो है सही है वो लिख सकते हो, तो CI पाइप भी एक सही ऑप्शन है। अगले पाइप में चलते, स्टील पाइप। स्टील आपको पता है क्या है। These are popular due to their strength and light weight as compared to CI pipes. Adequate preventive measures are required so as to save these pipes for adverse atmospheric conditions. ये क्या है कि इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लाइट वेट भी होता है अगर हम कंपेयर करें CI पाइप्स के मुकाबले। उसके बाद क्या है लिखा है, यूज ऑफ स्टील पाइप्स इन द वाटर सप्लाई सिस्टम इज रिकमेंडेड व्हेन पाइप्स आर टू बियर मोर प्रेशर एंड व्हेन द डायमीटर नीड्स टू बी लार्ज। अगर लार्ज डायमीटर के लिए हमें यूज करना है या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा है पाइप में, तो हम स्टील पाइप का यूज करेंगे। प्रेशर कितना ज़्यादा है, तो एबव 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ज़्यादा प्रेशर में हम स्टील पाइप का यूज करेंगे। सबका यूजेज के हिसाब से हमको काम करना है। अगला है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। दीज पाइप्स आर मोस्टली यूज्ड इनसाइड द बिल्डिंग ऑफ वाटर सप्लाई वर्क। अ जिंक कोटिंग इज मेड ऑन रॉड स्टील पाइप। These pipes are manufactured in light, medium and heavy grade categories as per the thickness of metal. तो ये पाइप जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं, वाटर सप्लाई वर्क को, बिल्डिंग के अंदर जो वाटर सप्लाई वर्क है उसको हम यूज करने के लिए हम करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। और इसमें क्या खासियत होता है, तो एक जिंक की कोटिंग कर दी जाती है रॉड स्टील पाइप में, और इसका जो मतलब कैटेगरी है ये लाइट, मीडियम और हैवी ग्रेड कैटेगरी में बनाया जाता है इसके थिकनेस के हिसाब से। फॉर अ 15 मिलीमीटर डायमीटर GI पाइप द पाइप थिकनेस इज केप्ट 2 मिलीमीटर, 2.65 मिलीमीटर एंड 3.25 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर लाइट, मीडियम एंड हैवी कैटेगरी। तो हैवी तीनों कैटेगरी के हिसाब से इसका पाइप का डायमीटर और थिकनेस दे रखा है। मोस्टली द मीडियम ग्रेड टाइप पाइप्स आर प्रिफर्ड फॉर इंटरनल प्लम्बिंग वर्क इन अ बिल्डिंग। स्क्रू एंड सॉकेट जॉइंट आर मोस्टली अप्लाइड इन GI पाइप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा पाइप में कौन सा जॉइंट हम करेंगे। तो जॉइंट के टाइम में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि ये सब जॉइंट इन पाइप्स में करेंगे। इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी लिखे हुए हैं। इंश्योर दैट बर्स अराउंड द पाइप आर रिमूव्ड बिफोर थ्रेडिंग। थ्रेडिंग जो वर्क करेंगे, अभी थ्रेडिंग के बारे में आप नहीं जानते हो, तो थ्रेडिंग के टाइम में हमें बर्स को रिमूव कर देना है। यूज ऑयल और लुब्रिकेशन ड्यूरिंग थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के टाइम में ऑयल और लुब्रिकेशन का हम यूज करेंगे। रोटेट द डाई स्टॉक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हाइल कटिंग थ्रेड्स ऑन द पाइप सो एज टू रिमूव क्लिप्स फ्रॉम द डाई। जब कटिंग थ्रेड्स का हम करेंगे उस समय हम डाई स्टॉक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देंगे। और उसके बाद द थ्रेडेड पोर्शन शुड नॉट बी कट विथ अ पाइप कटर। ऑलवेज यूज अ हैक्सॉ फॉर द वर्क। हैक्सॉ का यूज करेंगे
उसको कट करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं कॉपर पाइप्स पे। दीज आर मोस्टली यूज्ड फॉर हॉट वाटर इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दीज आर मेड फ्रॉम thin copper sheets and can be folded easily. Chromium is coated on copper pipe for better appearance. तो क्या है कि हॉट वाटर जब सप्लाई हम करेंगे तब उस टाइम पे कॉपर पाइप्स का यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत हाई होता है। और क्रोमियम हम यूज कर लेते हैं जिससे कि ये बेटर दिख सके। कॉपर पाइप अगर आप ऐसे फिगर में देखो तो इसके कलर के वजह से हम पहचान लेते हैं कि कॉपर पाइप है। अगला पाइप है एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। जिसको एसी पाइप भी बोलते हैं। फॉर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द रूफ, सॉइल एंड वेस्ट, for purifying the air, asbestos cement pipe are used. Two types of AC pipes are made, one with a bedding around the socket and other without bedding around the socket. तो इतना टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। किस काम के लिए आता है? तो रूफ से मतलब छत के ऊपर से अगर हमें रिमूव करना है वेस्ट वाटर, जो बारिश और इसका पानी आ गया, या फिर वेस्ट वाटर को कैरी करना है, या फिर प्योरीफाई करना है, वाटर एयर को प्योरीफाई करना है, तो उन सब केसेस में क्या है, एस्बेस्टस एक मटेरियल होता है। तो एस्बेस्टस से पाइप बनाते हैं। एस्बेस्टस वगैरह आप जानते होंगे कि घर के छत के ऊपर हम कभी कभी यूज करते हैं, या पहले कुछ गरीब आदमी जो हैं वो भी अभी भी छत के ऊपर यूज करते हैं, क्योंकि सस्ता सा आता है और एस्बेस्टस हम लगा के डायरेक्टली हम इंस्टॉल कर देते हैं। या फिर जो ऐसे भी नॉर्मल घर में भी यूज हो जाता है, कई सारे दुकान में भी यूज कर लेते हैं जो टेम्प्रोरी वर्क के लिए करते हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज पाइप्स इज लेस देन पीवीसी पाइप्स। नाउ अ डेज एसी पाइप्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय पीवीसी पाइप्स। पीवीसी पाइप से अब ज्यादातर रिप्लेस कर दिया गया है। एसी पाइप्स हम कम यूज करते हैं क्योंकि डैमेज में जल्दी हो जाता है, टूटने का बहुत ज्यादा खतरा है। कंक्रीट पाइप, as the name suggests, concrete pipe are made of plain concrete mixture of broken stone or gravel, sand, cement and water. Concrete से ये बनता है, which is considered to be one of the strongest and most durable building material. Concrete pipes also come in different categories like unreinforcement pipe, reinforced pipe and pre-stressed pipe. While the unreinforced pipe are made of only concrete, reinforced pipe contain iron mesh in addition to concrete, और pre-stressed pipe have iron rings at different interval without any mesh. तो तीन तरह के कैटेगरी हैं, तीनों में मिक्सर कर दिया जाता है थोड़ा बहुत। जैसे रेनफोर्स्ड जो पाइप है उसमें आयरन मेश इंक्लूड कर दिया जाता है कंक्रीट के साथ। प्री स्ट्रेस पाइप में आयरन रिंग्स डिफरेंट इंटरवल पे मेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। ये पाइप किसे प्लेन कंक्रीट से बना हुआ रहता है और मोस्ट ड्यूरेबल बिल्डिंग मटेरियल है, आपको पता है, कंक्रीट। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर के रिमूवल के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं। फॉर वाटर सप्लाई वर्क्स पाइप्स विद बिगर डायमीटर आर यूज्ड। कंक्रीट पाइप यहाँ पे बना हुआ है, कंक्रीट आपको मटेरियल पता है तो वहां पे। अगला है स्टोनवेयर पाइप। दीज आर मेड ऑफ क्ले से बना रहता है एंड आर यूज्ड इन सीवरेज सिस्टम फॉर अंडरग्राउंड ड्रेनेज। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम के लिए जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए कभी कभी इंस्टॉल करते हैं, तो मोस्टली स्टोनवेयर पाइप भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल ड्रेनेज, इरिगेशन, केमिकल इंडस्ट्री फॉर ट्रांसपोर्टिंग द हाई corrosive chemical etc. Stoneware pipes are mostly used to carry night soil and effluent water. These pipes are laid below the surface. The pipes should be laid on regular surfaces as they are rigid in nature. लास्ट उसके बाद पाइप आता है जो कि मोस्ट कॉमनली अब यूज होने लगा है, वो है प्लास्टिक पाइप। These are widely used due to lightweight, chemical resistance, non-corrosive property and easy of making connection. इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं कि ये लाइट वेट होता है, केमिकल रेसिस्टेंस होता है
नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टी होता है, और क्या है कि कनेक्शन भी बहुत इजीली हो जाता है। तो इस वजह से प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं। प्लास्टिक मटेरियल में भी बहुत से कैटेगरी हैं, जैसे कि पीवीसी एक बहुत वेल नोन कैटेगरी है और बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पीवीसी का भी एक एडवांस वर्जन है क्लोरीनेटेड पीवीसी, सीपीवीसी जिसको बोलते हैं। उसके बाद एफआरपी भी होता है, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, और भी कई टाइप के हैं, सारा मैंने लिख दिया है, बट आपको सबका जानना जरूरी नहीं है, बस एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया है। हमको मेनली पीवीसी टाइप पढ़ना है, पीवीसी पढ़ना है, और क्रॉस वगैरह का पढ़ना है, हाई डेंसिटी वगैरह का पढ़ना है। अगले पार्ट में चलते हैं। पीवीसी पाइप ये क्या है देखते हैं। दीज पाइप्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर कैरिंग पाइप इन प्लम्बिंग सिस्टम एंड आर light in weight, non-corrosive, cheaper in cost, need not require any threading for joining connection. It makes them easily acceptable in market. तो जो पीवीसी पाइप है आपको पता है कि इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, आपको पता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है कि ये लाइट वेट होता है, नॉन कोरोसिव होता है, चीपर इन कॉस्ट होता है, और कोई थ्रेडिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती है जब ज्वाइनिंग कनेक्शन करना है। फिर आते हैं क्लोरीनेटेड पीवीसी। दीज पाइप्स कैन बी यूज्ड फॉर हायर टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। जब हायर टेम्परेचर का काम करना है, वहाँ पे मान लो हायर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हॉट वाटर निकलना है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जैसे 120 डिग्री सेल्सियस पे है तो फिर क्लोरीनेटेड पीवीसी पाइप का यूज करेंगे। and therefore suitable for supplying hot water and mostly used in industrial liquid application। जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट है तो हम CPVC यूज करेंगे। प्रिकॉशन क्या क्या रखना है? The water supply and waste water disposal pipes should not be laid very close to each other। जो वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर का पाइप है वो दोनों एक साथ अगल बगल में नहीं रखना है। Ensure that there is no backflow of water through the pipe towards the source of water supply। वाटर सप्लाई के सोर्स तक बैकफ्लो ना हो, ये सब दिक्कत आ जाएंगी फिर। Avoid any cross connection between the water supply pipe and waste carrying pipe। कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं होना चाहिए वाटर सप्लाई पाइप और वेस्ट वाटर पाइप पे। पाइप जॉइंट शुड बी प्रॉपरली टाइटेंड इन द पाइपलाइन फॉर गेटिंग मैक्सिमम वाटर प्रेशर। जो पाइप जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, प्रॉपरली टाइट होना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम वाटर प्रेशर मिल सके। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप्स एंड वेस्ट वाटर पाइप प्रॉपर स्लोप शुड बी गिवन। स्लोप प्रॉपर देना चाहिए। फॉर डेवलपिंग एन अंडरग्राउंड पाइप गुड क्वालिटी ऑफ GI पाइप दैट इज क्लास C पाइप शुड बी यूज्ड। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस थे, प्रिकॉशंस थे जो हमने जाना। अगले टाइप में आते हैं। अगला भी प्लास्टिक पाइप का ही है, polypropylene pipe। These are manufactured with polypropylene random copolymer। These are used for carrying hot water and cold water supply। तो hot water cold water supply के लिए इंडस्ट्रियल पाइपलाइंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये दो टाइप का होता है, अनप्लास्टिसाइड PVC और प्लास्टिसाइड PVC। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखना है, मैंने लिख दिया है। अब आते हैं लास्ट, अब एक दो और पाइप के बारे में जान लेते हैं। ये भी प्लास्टिक पाइप का ही एक पार्ट है। प्लास्टिक पाइप में आगे आते हैं PEX और XLPE। जो XLPE लिखा हुआ है ये X डिनोट करता है क्रॉस को, तो यहाँ पे XL बार बार मैं फर्स्ट टाइम है मैं बोल दे रहा हूँ, बट इसको प्रोनाउंस जब करेंगे तो क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन पाइप प्रोनाउंस करेंगे। तो XLPE ना बोल के क्रॉस लिंक PE पाइप बोल सकते हो आप। PEX बोलते हैं या फिर PEX का फुल फॉर्म हो गया पॉलीइथिलीन फॉर क्रॉस लिंक पाइप। तो दोनों सही है, PEX पाइप और XLPE, जिसको हम क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन पाइप बोलते हैं। इसका क्या बेनिफिट है देखते हैं। दिस पाइप इज मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड polyethylene and it is used in building services, pipe work system, domestic water piping, transportation of sewage and chemical transportation, as well as for natural gas and offshore oil application in water discharge system
The thickness of soil and waste discharge pipes should be larger than the pipe used for roof drainage. Mostly hard PVC pipes are used for supplying water with temperature less than 45 डिग्री सेल्सियस। तो 45 डिग्री सेल्सियस से कम अगर है तो हार्ड पीवीसी पाइप यूज करेंगे। एट ए हायर टेम्परेचर द स्ट्रेंथ ऑफ पाइप रिड्यूसेस, द स्ट्रेंथ ऑफ पाइप्स reduces due to ultraviolet radiation from the sun as well as changes in atmospheric pressure. क्रॉस पीई पाइप जो है वो कॉस्टलियर होता है एसी पाइप और चीपर होता है जीआई पाइप से। अगले और कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं। अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल पाइप, दीज आर यूज्ड इन वेंटिलेशन पाइप वर्क, रेन वाटर एप्लीकेशन, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको जानना चाहिए। और लास्ट एक पाइप का और टाइप है HDPE पाइप, जिसको हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप भी बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं क्या है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप्स फॉर म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वाटर डिस्चार्ज सिस्टम। तो ये जो यूज करते हैं किसके लिए, म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वाटर डिस्चार्ज सिस्टम के लिए यूज करते हैं। पॉलीइथिलीन डेंसिटी जो है वो भी कई तरह से 3 टाइप से इसको कैटेगरी बनाते हैं। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन रॉ मटेरियल, मीडियम डेंसिटी पॉलीइथिलीन रॉ मटेरियल और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन रॉ मटेरियल। तो जो हमको पढ़ना है वो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ना है। तो ये सिलेबस में दे रखा है इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा थोड़ा फोकस किया है। और इसके अगले पॉइंट में मैंने इसके प्रॉपर्टीज लिखे हैं HDPE पाइप के। क्या क्या प्रॉपर्टी है। दे आर रेसिस्टेंट टू वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन को रेसिस्ट करता है। दे हैव हाईली रेजिस्टेंस टू टीयरिंग एंड प्रेशर कंडीशन, प्रेशर और टीयरिंग जो कंडीशन है उसको भी रेसिस्ट करता है। दे हैव नॉन टॉक्सिक इन नेचर, दे आर सुटेबल फॉर कैरिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी कैरी करने के लिए हम क्या करेंगे, HDPE पाइप का यूज करेंगे। तो इतना ही था, ये सारे पाइप्स के बारे में डिटेल्स हमने यहाँ देखा, आज पढ़ा आज के लेक्चर में। कौन कौन से टाइप का पाइप है, कौन सा पाइप का मटेरियल हमें यूज करना है, किन किन मतलब यूजेज उसके कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये सब हमने कैटेगरी वाइज देखा। इसके बाद वाले हम लेक्चर में इनके फिटिंग्स के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फिटिंग्स यूज करते हैं, सिंबल्स भी देखेंगे। तो ये सब हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज का यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में प्लीज़ करिए। मैंने लास्ट दिन मतलब यूनिट 1 का भी कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, तो आप लोग उसको ज़रूर करिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं और ज़रूर आप शेयर कीजिए हमारे साथ। इस यूनिट को ख़त्म, आज यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। तो यूनिट के कंप्लीट होने के बाद यूनिट 2 का भी क्वेश्चंस देंगे, तो उसको भी आप साथ साथ कंप्लीट करते चलिए जिससे कि सारे यूनिट कवर होते चलेंगे। तो बस इतना ही है वीडियो में। मैं एंड करता हूँ। अगले दिन इस यूनिट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो यहीं पर मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।